आज हम लोग सीखेंगे कूलर की वायरिंग करना कि कूलर की वायरिंग कैसे करते हैं। और उसमें जो 3rd स्पीड फैन मोटर लगा होता है, मतलब कि उसमें से जो 6 तार निकले होते हैं उसका भी, उस वाले मोटर का भी कनेक्शन, जो हाई लो मीडियम चलता है उसका भी, और जो 1st स्पीड फैन मोटर चलता है, मतलब सिर्फ एक ही चाल चलता है, उसका भी कनेक्शन करना आज हम लोग सीखेंगे इजी तरीके से। और जिसमें 2 पिन लगी रहती है, 2 पिनें बनी निकली होती हैं इस स्विच से, उसका भी, और जिसमें से जिस पिनों में से 4 पिनें निकली होती हैं उसका भी कनेक्शन, मतलब पूरे वायरिंग सीख लेंगे हम लोग कूलर की कि वायरिंग कैसे की जाती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक वाटर पंप मोटर है जो कि पानी को फेंकने का काम करता है उसके कूलिंग पैडों पे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो फैन मोटर है, ये फैन मोटर जो है ये हवा देने का काम करता है, जो पंखी घुमाता है। फिर उसके बाद एक यहाँ पे स्विंग मोटर है जो हवा के डायरेक्शन को चेंज करता है, दाएं बाएं करता है। तो यहाँ पे 3 मोटर हो गए और 3 स्विच हो गई। तो अब हम कैसे कनेक्शन करेंगे इसको जानिए। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा एक न्यूट्रल और एक मिलेगा फेज। जो न्यूट्रल फेज मिल गया तो आपको सबसे पहले लेके जाना है जो आपका फेज का तार रहेगा, इसको लेके जाना है एक पॉइंट पे, मतलब स्विच के एक पॉइंट पे इन कर देना। एक पॉइंट पिन किए, चलिए इस वाले पे नहीं देते, इस वाले दे देते अच्छा रहेगा, किसी भी एक दे सकते हैं। एक पॉइंट पिन किए, फिर यहीं से आउट करा करके इसमें आपको देखना जहाँ पे L लिखा रहेगा ना, जहाँ पे L या P लिखा रहेगा वहीं पे फेज की सप्लाई को इन कर देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 लिखा है लेकिन नीचे वाले पे L लिखा है, इसका मतलब यहीं पे इनपुट पॉइंट है। फिर यहीं से आउट करा करके जो हमारा पंप रहेगा, पंप वाली जो स्विच रहेगी उसके एक पॉइंट पे इन कर देंगे। अब देखिए जो स्विचें रहेंगे ना उसके सामने ये लिखा रहेगा कूलर के सामने कि पंप, इसका मतलब पंप वाली स्विच है, मतलब कि वाटर पंप वाली स्विच है। जिस पे फैन लिखा रहेगा वो पंखे वाली स्विच होगी, और जिस पे स्विंग लिखा रहेगा वो रहेगा स्विंग मोटर की जो स्विच होगी, मतलब जो दाएं बाएं हवा घुमाता है स्विंग मोटर उसकी रहेगी। तो चलिए हमने फेज के तार को सबके एक एक पॉइंट पे दे दिए। अब क्या करना हमें उसको देखिए। देखिए सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करते हैं मोटर का। देखिए मोटर में 2 तार जो निकले रहेंगे वो जाके कैपेसिटर पे इन हुए रहेंगे, बाकी और 1 2 3 4 तार आपको मिलेंगे। 4 तार में से एक कॉमन का रहेगा जो कि ब्लू कलर का वायर होगा। ज़्यादातर कॉमन का वायर ब्लू कलर का वायर ही होता है। तो मान लीजिए ब्लू कलर का वायर अगर आप उससे नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो उसके बॉडी पे एक डायग्राम बनाया रहेगा इस पे, मतलब फैन के बॉडी पे, तो उस पर आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉमन का है, वहाँ पे C लिख करके ऊपर निकाल देगा, मतलब वो कॉमन का वहाँ पे सप्लाई देने के लिए। तो ये कॉमन का वायर है तो कॉमन को छोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो लो वाला रहेगा ना, लो वाले को ले जा करके हम 1 नंबर पिन पे इन कर देंगे। देखिए लो वाले को ले जा कहाँ पे इन कर देंगे, 1 नंबर पे इन कर देंगे। फिर उसके बाद जो ये मीडियम रहेगा, मीडियम को 2 नंबर पिन पे जा करके इन कर देंगे। फिर उसके बाद जो आपका एक हाई वाला वायर रहेगा ना, हाई वाले को ले जा करके सीधा इन कर देंगे हम लोग 3 नंबर पे। जिससे क्या होगा कि एक बार इसको घुमाएंगे तो फ़ैन लो चलेगा, मतलब पहले सप्लाई यहाँ पे देगा तो फ़ैन लो चलेगा। फिर एक बार और घुमाएंगे, दूसरी बार में ये सप्लाई देगा मीडियम वाले पे तो फ़ैन मीडियम चलेगा। एक बार और घुमाएंगे तो ये सप्लाई देगा हाई वाले पे, जिससे फ़ैन हाई चलने लगेगा। तो इस तरीके से कनेक्शन यहाँ पे कर देना है। फिर उसके बाद ये जो कॉमन वाला तार रहेगा, इस कॉमन वाले तार पे चाहिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल ला करके इसे कॉमन वाले पॉइंट पे हम इन कर देंगे। तो बस ये कनेक्शन इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, इस पंप से 2 तार निकले रहेंगे तो इसके एक तार पे आपको ला करके फेज वाली सप्लाई यहाँ से इन कर देना स्विच से, जो पंप वाली स्विच रहेगी, और न्यूट्रल वाले तार को यहीं से इसको दे देना है आपको न्यूट्रल। ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये जो स्विंग वाला एक पॉइंट से आउट करा करके यहाँ पे दे देंगे, और उसके बाद न्यूट्रल यहीं से दे देंगे। ये वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से इजी तरीके से हम लोग इसकी वायरिंग क्लियर कर देते हैं। ऐसे ही वायरिंग इसकी होती है। अब एक चीज़ और है, किसी में ये जो 4 पिन है ना एक फैन वाले स्विच में, तो इसी तरीके से इन दोनों स्विचों में भी 4 पिन होती है। तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे इधर देख लीजिए ध्यान से। ये मानिए कि 4 पिन वाली स्विच है जो कि आपके स्विंग मोटर को भी, स्विंग मोटर के लिए भी है और पंप के लिए भी है। तो अब क्या करेंगे, वहाँ पे जहाँ पे P लिखा रहेगा इस पॉइंट को छोड़ देंगे, और बाकी जो जहाँ पे भी 1 2 3 लिखा ना, इन सबको आपस में मिला के कॉमन कर देंगे, मतलब आपस में इसको किसी तार के जरिए से जोड़ देंगे तीनों पिनों को। किसको छोड़ना, सिर्फ P वाले या L वाले, जहाँ पे L लिखा रहेगा या P लिखा रहेगा उसको छोड़ देना, बाकी तीनों को आपस में जोड़ देना है किसी तार के मदद से। फिर ये तीनों मिल जाएगी तो ये एक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फेज की सप्लाई इन करेंगे, जैसे एक बार घुमाएंगे तो इस पर भी सप्लाई देगा, इस पर भी देगा, इस पर भी देगा। तो किसी एक पे ला करके आप इसके तार को यहाँ से किसी एक से आउट करा करके आप स्विंग मोटर को दे सकते हैं, किसी एक से आउट करा करके आप यहाँ
यहाँ पंप को दे सकते हैं। तो मतलब ये जो 2 पिन बन गई ना, देखिए यहाँ पे 4 तो पिनें थी लेकिन 2 बन गई। कैसे? ये फेस को अलग हमने छोड़ दिया और बाकी तीनों को आपस में जोड़ दिए। तो जब आपस में जोड़ दिए तो तीनों तो आपस में जुड़ गई, तो ये एक हो गई तीनों। तो यहाँ पे फेस को सप्लाई इन करके और यहाँ से किसी एक से आउट करा करके इसको दे देंगे। तो 2 रहे तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर 4 रहेगा तो आपको 3 को आपस में जोड़ना है। बाकी जो P और L जहाँ पे लिखा रहेगा उस पर आपको सप्लाई ले जा करके इन कर देना। ये डाउट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको कर देना है। और मान लीजिए अगर सेकेंड स्पीड फैन मोटर है ना, सेकेंड स्पीड फैन मोटर है, मतलब इसमें से सिर्फ 4 तार या 3 तार निकले हैं ना, उसका कनेक्शन कैसे करना है उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपको फैन मोटर हो गया, बना लेते हैं जल्दी से। ये फैन मोटर हो गया, इसमें से 2 तार कैपेसिटर के हैं। चलिए, इसमें से 2 तार कैपेसिटर के, मान लीजिए 4 तार निकले हुए हैं, यहाँ पे 3 नहीं 4 तार निकले हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें से 4 तार में से 2 तार कैपेसिटर के हैं, इसमें से 2 तार कैपेसिटर के, कैपेसिटर चला जाएगा। बाकी जो 2 तार हैं ये न्यूट्रल और फेज के लिए हैं। तो जो न्यूट्रल फेज के लिए है ना जो तार, उसको उठा करके आपको क्या करना है, इसको ले जा करके आपको एक पे न्यूट्रल दे देना। जो ये न्यूट्रल यहाँ पे दिए कॉमन वाला, मतलब कि एक न्यूट्रल दिए यहाँ पे ना, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल दे देंगे उठा करके यहाँ पे एक पॉइंट पे, और एक को ले जा करके इसी स्विच में इन कर देंगे। फिर इसको भी क्या करेंगे कि इनको जो 3 स्विच 3 पॉइंट थी, तो उन तीनों पॉइंटों को आपस में शार्ट कर देना है। सिर्फ एल वाले पॉइंट को छोड़ देना है, मतलब शार्ट करके एक तार उठा करके इसके एक तार पे दे देंगे और न्यूट्रल वाला उठा करके एक इस पे दे देंगे। तो ये काम करना शुरू कर देगा। तो आप इसी तरीके से कूलर में देखिए कनेक्शन होता है, और आप भी इजीली तरीके से इसी तरीके से आप कूलर का कनेक्शन कर सकते हैं। किसी किसी कूलर में जो है कि 3rd स्पीड मोटर लगा होता है, किसी किसी में 1st स्पीड लगा होता है। तो अगर 3rd है तो इस तरीके से कर सकते हैं, 1st है तो फिर आप इस तरीके जिससे मैंने बताया अभी आपको उस तरीके से कर सकते हैं। किसी किसी में ये 2 पिनें सिर्फ लगी रहती हैं, किसी किसी में 4 पिनें लगी होती हैं। 2 पिनें ऐसे कर देंगे, और अगर 4 पिनें हैं तो आपस में शार्ट करके इस तरीके से कर देंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप कूलर कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, अब काम कैसे करेगा इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, पहले अगर इस स्विच को ऑन करेंगे तो फैन चलने लगेगा। तो फैन को स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा एक बार और घुमाएंगे तो और तेज हो जाएगा, और घुमाएंगे तो और तेज हो जाएगा। तो मतलब 3 स्पीड इसमें है, हाई लो मीडियम हाई। तो ये लो मीडियम हाई फैन चलेगा, फैन चल रहा है। अगर अब आपको पानी की भी ज़रूरत है ताकि उसके कूलिंग पैड पे, उसके घास पे जो घास की पट्टी उस पर पानी गिरे ताकि ठंडी हवा आए, तो आप इस पंप वाले बटन को ऑन करेंगे तो ये पंप पानी, ये तो पानी में रहता है ना, पानी में ये डूबा हुआ रहता है पूरी तरीके से। तो इसमें जो पानी रहेगा ये पानी खींच करके ऊपर फेंकने लगेगा, घास की पट्टी पे फेंकने लगेगा, जिससे घास की पट्टी पूरी नमी हो जाएंगी, तर हो जाएंगी और गीली हो जाएंगी, जिससे कि उसके जरिए से जब हवा खींच के लेके आएगा फैन मोटर तो ठंडी हवा आएगी। तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि फ़ैन की जो हवा की डायरेक्शन है उसको चेंज करें, हवा की जो दिशा है वो दाएं बाएं घुमाएं, या फिर थोड़ा सा इस साइड हवा निकले या इस साइड सिर्फ हवा निकले, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि स्विंग मोटर को ऑन करना होगा, और ऑन कर देंगे तो फिर ये हवा को दाएं बाएं घुमाएगा। और अगर आप चाहते हैं ये हवा हमारा इसी साइड से दे इधर दे, तो आपको यहाँ पे जैसे स्विंग मोटर की स्विंग जो ग्रिल आए, यहाँ पे स्विंग मोटर यहाँ पे आए, ग्रिल आए, हवा की डायरेक्शन इधर आए, तुरंत वहीं पे स्विंग मोटर को ऑफ कर दीजिए, ये हवा इधर ही फेंकता रहेगा। मतलब कि आप इससे हवा को दाएं बाएं घुमा सकते हैं, हवा की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं स्विंग मोटर की मदद से। तो इस तरीके से दोस्तों आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से नाब होता है, इसमें एक इसी नाब से हम लोग इसको घुमाते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, और इसका हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।